जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज थोड़ा मैं सोच रही थी दोपहर में व्लॉग डालूं, क्योंकि आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे फेरों के व्लॉग का। लेकिन थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो बस अब शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था जयमाल वरमाला मतलब हो गई थी। वरमाला के बाद फिर हम लोगों ने डिनर लिया और बस फिर जल्दी मतलब 1-2 घंटे बाद फिर फेरों के लिए हमने रेडी हो गए। तो यहाँ पर ना छोटू ने कपड़े मतलब उसका पगड़ी बंधी थी, तो वो वही नज़र उतार करके पगड़ी वाले भैया को मैं दे रही थी। और आज भी ऐसा कोइंसिडेंस था ना कि मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट रात के फेरे के वक्त मोस्टली सब ने पिंक, मरून और ये रेडिश में ही पहने थे। अभी तो पता ना ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जबकि अभी रात के करीब 3-3:30 बज गए होंगे। तो लेकिन हाँ, ये था कि चलो चलते हैं नीचे करके। तो जहाँ पर वो तिलक हुआ था ना, उसी हॉल में ही ये फेरों की सेरेमनी होने वाली थी, फेरों का कार्यक्रम पूरा। ये देखिए पंडित जी कितनी प्यारी राइटिंग थी कि मेरे का इसको वीडियो बनाने का मन कर गया था। उसमें उनके मंत्र उच्चारण वगैरह लिखे हुए थे, मंत्र वगैरह। और ये देखिए सौरभ बैठे हुए हैं। मैंने जो अपना ड्रेस पहना हुआ है ना, ये मैंने छतरपुर के मार्केट से लिया है। छतरपुर में एक रॉयल कलेक्शन करके है शॉप, उनके यहाँ पे ह्यूज कलेक्शन आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न वेयर का भी, गाउन चाहिए मतलब कुछ भी चाहिए, इंडियन एथनिक सब कुछ मिल जाएगा। फैब्रिक सूट वगैरह, अगर आप हैं आसपास छतरपुर के तो आप जा करके उनके कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। बस इसके बाद देखिए दूल्हे राजा बैठ गए हैं। सर्व कामान प्राप्तिं यत्पुरवच्छन्ताधिपतिर्नमो नमः। तो सबसे पहले जहाँ पर मंडप लगा हुआ है, यहाँ पर भगवान का आवन वगैरह किया। और पता आपको मैगी और चाय का भी था जुगाड़, हमको भी अभी नहीं खाना। बेटे को दे दो, सबसे पहले पतले वाले भैया को दे दो। पतले वाले भैया मतलब सौरभ का अभिनव जी से था कि अभिनव जी को दे दो करके। बस मेरा खाने का मन नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये तो है रात को 2-3 बजे जो मैगी खाने का आनंद आता है ना, वो कहीं नहीं आता। मुझे उस दिन मन नहीं कर रहा था। ये देखिए हमारी प्यारी सी होने वाली भाभी, अब तो खैर हो ही चुकी हैं, तो प्रियंका भाभी बोल देती हूँ। तो प्रियंका भाभी आ गई हैं, बड़ी ही प्यारी लग रही थी। एक्चुअली वो ना लहंगा भी पहन सकती थी इन फेरों की रस्म के लिए, कि लहंगा भी चढ़ाव का था। लेकिन हम लोगों ने सोचा वो उसमें कैन बैठने में दिक्कत जाएगी, बेटर है चढ़ाव की साड़ी पहना दें। ये आ गया हमारा हैंडसम और कौन आया है बताओ। तो सबसे पहले जो रस्म होती है इसको बोलते हैं बैशाखी। मतलब इसमें ना दामाद के साथ या दामाद की पूजा की जाती है। एक्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। अब आ गया है सबसे ज़्यादा कठिन पल, जो कि हर एक माँ बाप के लिए होता है, कन्यादान का। मतलब सच में हम लोग भी आज भी मतलब कन्यादान देखो तो रोना आ जाता है। देखना क्या, और वो पूरा हमारी भी बेटियां यार, मतलब ये सोच के अजीब सा लगता है। यहाँ पर पता थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था मोमेंट, और साथ ही नींद भी आ रही थी भैया लोगों को। तो भैया लोगों ने बोला भैया शहनाई बजाओ, और जैसे उसने शहनाई बजाई सबकी नींद गायब। अब खुद ही चाव से लगवाया। हाँ। वो भी नाच लो, नाच लो। भैया को रूम में बंद करवा के शहनाई वालों को बंद कर दिया। वो शहनाई ना कानों में प्यारी तो कम लग रही थी, लेकिन हाँ एकदम से नींद सबकी उड़ ज़रूर गई थी। फिर खैर उसको थोड़ा देर बजा, फिर बंद करवा दिया था हमने। तो मैं आपको थोड़ा सा शहनाई सुनाऊंगी, क्योंकि हमने जो सुना है वो आप एक्सपीरियंस करिए कैसा था उस टाइम पे। तो बस यहाँ पर कन्यादान की रस्म हो रही थी। मैं इस साइड को बैठी हूँ इसलिए क्योंकि मैं ब्राइड एंड ग्रूम की अच्छे से फ़ोटो ले पाऊँ, आपको सब कुछ दिखा पाऊँ, वरना मैं भी वहाँ पीछे बैठ सकती थी। वैसे मैं वहीं बैठती, लेकिन वो थोड़ा व्लॉग का था ना, इसलिए मैं इस साइड सामने बैठी थी।
सो आप सब लोगों को पता ही होगा कन्यादान हो चुका है और जो लड़की है लड़के के दाहिने साइड में आ जाती है। इसके बाद अब जिसको पैर पूजना है वो पैर पूजता है। ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम तन्नो अग्ने वरुणस्पति नमातभ्यम अस्मिन् ब्रह्मणा अस्मिन् क्षत्रियस्याम शिष्यतां पुरोधामं अस्मिन् क्षत्रियस्याम देवा हत्याकुं स्वाहा। ओम सूर्यो दिवोजापति समाव। सो बस बीच बीच में चाय चलती जा रही थी। बीच बीच में ब्राइड ग्रूम को भी पूछ ले रहे थे, भाई छोटू या प्रियंका कुछ पीना हो तो पी लो, क्योंकि यार नींद तो भयंकर आती है। वो भी 3-4 दिन के फंक्शन में भयंकर थक जाता है इंसान। और बस मैं भी यहाँ चाय का आनंद लेते हुए फिर इसके बाद ये देखिए, ये भी रस्म बड़ी इमोशनल हो रही थी। लावा परसाई की रस्म, इसमें प्रियंका भाभी का आप चेहरा देखिए, बहुत रो रही थी, बहुत इमोशनल थी वो। सो अब आई गठबंधन की बारी। तो इसमें बहनें बांधती हैं, तो बस मुझे बुलाया गया और मैंने गठबंधन किया। फिर इसके बाद इन लोग के वापस से फेरे होंगे। अब यहाँ पर पंडित जी पूरे 7 वचन सुनाते हैं, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। मैंने तीसरा वाला, मतलब मैं सारे रिकॉर्ड किए थे, बट आपको तीसरा सुना रही हूँ। फिर तीसरा वचन कन्या कहती है, आप यदि पूरे परिवार की रक्षा का भार अपने कंधों में रखते हैं, पशुओं की धन धान्य की खरीदी जिम्मेवारी या पशुओं का विक्रय करना है और घर की जो है देखभाल करना है, तो यदि आपको यह बात स्वीकार है तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। तो इस तरीके से हमने सारे वचन सुने। एक तो पंडित जी की जो आवाज़ है ना, ये हमारे चंदिया के पंडित जी, इनकी बड़ी ऊंचे स्वर में बोलते हैं तो बहुत क्लियर सुनाई देता है कुछ भी हो। बस थोड़ा और रिचुअल्स हुए। हमारे विवाह में 5 लोग साक्षी हैं। पहला जो है भगवान नारायण विष्णु भगवान साक्षी हैं, दूसरे अग्नि देवता, तीसरे आपके और परिवार के हमारे बंधु बांधव, ये हमारे विवाह के साक्षी हैं। इन 5 लोगों की उपस्थिति में हमारा। अच्छा, इसके बाद में पता क्या हो रहा था, यहाँ पर बैठे थे जब हम लोग, तो सामने वाले हम लोग की वीडियो बना रहे थे और हम सामने वालों की वीडियो बना रहे थे। तो देखिए इस तरीके की फ़नी वीडियो फिर ना जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें शेयर कर रहे थे। अब पता है भैया भाभी ना यहाँ पर प्रियंका भाभी की साड़ी की पिन निकाल रही हैं ताकि छोटू घूंघट ढांक सके, कितना घूंघट लेना है शादी के बाद करके। क्या हो रहा है? ज्यादा पर्दा रखेगी इसलिए, कितना घूंघट रखवाना है इसलिए।
ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे बोला जाता है। इसके बाद ना ये रस्म होती है, आप बताइएगा आप क्या होती कि नहीं होती। इसमें क्या होता है, लड़की की भाभी आती हैं और वो ना मांग को सेट करेंगी। ये मांग ऐसे सेट की जाती है साड़ी को ढक करके, और जो ये साड़ी आती है वो लड़के वालों की तरफ से आती है भाभी के लिए। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामरुतः तस्मिन्नमातरः सुबन्ध्यापानो विदते सुरमयः अग्निर्जिहावनवः सौरचक्षस्य पुष्पेनो देव अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः संयाम देवाः। बस ये शादी के मंडप की वैसे तो आखिरी रस्म होती है गेम वेम खिलाने के पहले। इसमें ना क्या होता है कि चाचा मतलब ससुर जो होते हैं वो बहू की ओली भरते हैं। इसके बाद ना पता आपको छंद कहे जाएंगे, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। वो भी मैंने इसी व्लॉग में ही डाल रखा है, तो आप ज़रूर से देखिएगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो हाइप भी दीजिएगा। बस ओली डालने के बाद फिर क्या हुआ था, दूल्हा दुल्हन उठ गए थे। फिर इसके बाद ना जो पूजा का रूम होता है लड़की वालों की तरफ का, वहाँ पर लेकर के गए थे, मतलब छोटू को भी साथ में, हम लोग सब लोग भी गए थे। तो वहाँ थोड़ा सा मीठा वीठा खिलाया गया, पानी वगैरह पिलाया गया दूल्हा और दुल्हन को। फिर ना लड़की को मतलब ब्राइड को हम लोग यहीं छोड़ करके फिर नीचे आ गए थे। फिर बल्कि ना थोड़ी देर हम लोग रेस्ट भी कर रहे थे, मन कर रहा था कि रेस्ट कर लो यार थोड़ा सा। ये देखिए हम छोटू को मतलब प्रियंका भाभी को छोड़ के आ गए हैं यहाँ मंडप के पास में। फिर यहाँ थोड़ा देर मैं सोई थी करीब आधे घंटे। फिर उसके बाद प्रियंका भाभी आई और यहाँ पर छंद मतलब ऐसे बताशे को ना दोनों घुटने और कंधों और फिर सर पे रख दिया जाता है। फिर लड़का ना इसको घूम करके छंद कह के इसको निकालता है और इसमें छंद कहा जाता है। तो हमारे जो मतलब लड़की वाले थे ना वो बहुत अच्छे अच्छे छंद कह रहे थे, इसलिए हमें भी ना गलत छंद कहने का मन नहीं कर रहा था। तो हमको आते तो है नहीं, लेकिन फ़ोन से देख देख के हमने भी कहा। चाचा जी आपके ऐसे लगे जैसे चाचा कहाँ है? लगते भी है। चाचा कहाँ है? आवाज तो भाई गई पूरी तरीके। आहा बाबा बाबा बाबा। हमने भेजा था हमने। बस इसके बाद ये तो कुछ गेम खिलाए जाते हैं। कंकण की रस्म जो आपको दिखाया था ना, भाभी लोग बांधती हैं, फिर वो एक दूसरे के खोलते हैं। बस इसके बाद मेरे बच्चे उठ गए थे, मुझे भागना पड़ा था ऊपर। तो इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।